नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल एएस मोटिवेशनल स्टडी पर। तो साथियों, आज का सेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला। साथियों, आज के सेशन दोस्तों हम बात करेंगे आपकी एसएससी सीएचएसएल की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और दोस्तों प्रीवियस क्वेश्चन। दोस्तों ये क्वेश्चन लगभग आपके हर एग्जाम में लगभग 2 से 3 बार क्वेश्चन दोस्तों रिपीट हो चुके हैं। ठीक है, तो आपके एग्जाम दोस्तों 2 तारीख स्टार्ट होने वाले हैं, तो आपके एडमिट कार्ड भी डाउनलोड होने स्टार्ट हो चुके हैं। तो साथियों, इस सेशन का पूरा मॉक टेस्ट लगाना। अब आपको जितने मॉक टेस्ट लगाओ दोस्तों, आपके लिए उतना ही बेनिफिट होने वाला है साथियों। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज का पहला क्वेश्चन साथियों। और पहला क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो साथियों, किस अनुच्छेद में दोस्तों तो प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो सही होगा आपका आर्टिकल 9A में। किस दोस्तों? आर्टिकल 19A में। ठीक है, आर्टिकल 19A में दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, अनुच्छेद 19A में साथियों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका सेकंड क्वेश्चन दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाला आपके लिए। सेकंड क्वेश्चन दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है? तो शायद गठन का वर्णन किया गया है या वर्णन है। तो साथियों, किस अनुच्छेद में मिलता है ग्राम पंचायतों का गठन का वर्णन? तो साथियों, अनुच्छेद आपका है 40। कौन सा दोस्तों? आर्टिकल 40। ठीक है, आर्टिकल 40 के अंतर्गत दोस्तों ग्राम पंचायतों का गठन आपको मिलता है। ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा सर, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन ऑन करना, क्योंकि साथियों अपने चैनल पर आप कंटिन्यू आपको एसएससी सीएचएसएल की मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की जो क्लासेस चलती आ रही है दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों जितने भी क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ सारे के सारे क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले आपके एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन साथियों आपका, भारत में वित्त आयोग के गठन, क्या दोस्तों वित्त आयोग का गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो साथियों, जो आपका वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है ये सर अनुच्छेद आपका 280, क्या दोस्तों? आर्टिकल 280 में वर्णित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका चौथा क्वेश्चन। और चौथा क्वेश्चन दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपकी एसएससी में एक बार दोस्तों आ भी चुका है। ठीक है, क्या है दोस्तों? भारत का एक राष्ट्रपति होगा, किस अनुच्छेद में वर्णित दोस्तों? तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये आर्टिकल आपका 52 में वर्णित है दोस्तों, यानी कि आर्टिकल 52 में ये दोस्तों वर्णित किया गया आपका। क्या दोस्तों? भारत का एक राष्ट्रपति अनुच्छेद होगा। ठीक है, तो अनुच्छेद दोस्तों 52 में यानी आर्टिकल 52 में आपका वर्णित किया गया है साथियों। ठीक है साथियों, नेक्स्ट आपका पांचवा क्वेश्चन दोस्तों। पांचवा क्वेश्चन क्या है आपका, अनुच्छेद 61 का संबंध किससे है? तो साथियों, अनुच्छेद 61 का संबंध आपका राष्ट्रपति पर महाभियोग का है। किस दोस्तों? राष्ट्रपति पर महाअभियोग का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा सर। क्या होगा दोस्तों? जो अनुच्छेद 61 का संबंध यहाँ पर किससे है दोस्तों? ये अनुच्छेद 61 का संबंध आपका है राष्ट्रपति पर महाअभियोग पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका छठा क्वेश्चन दोस्तों। और छठा क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपोर्टेंट रहने वाला है साथियों। तो वित्तीय आपातकाल का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो साथियों, वित्तीय आपातकाल का संबंध दोस्तों आर्टिकल 360 में। किसमें दोस्तों? आर्टिकल 360 में आपका वित्तीय आपातकाल का संबंध है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा सर। आपका अनुच्छेद 360 के अंतर्गत इसका वर्णित मिलता है दोस्तों। सातवां क्वेश्चन दोस्तों, सातवां क्वेश्चन क्या है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो साथियों, किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो सर दी गई आपके आर्टिकल 110 में। किस दोस्तों? आर्टिकल 110 में आपके संविधान की दोस्तों धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर साथियों सी इसका करेक्ट आंसर होगा। और साथियों, आपको भी जिसका राइट आंसर पता है तो मुझे कमेंट्स करके बताना कि सर इसका राइट आंसर ये होने वाला है। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आठवां क्वेश्चन साथियों, राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? तो साथियों, राष्ट्रीय आय समिति का गठन दोस्तों 1949 में हुआ था। कब साथियों? 1949 में दोस्तों। आपका जो आय समिति का गठन दोस्तों ये आपका 1949 के में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आपका, संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है। ठीक है सर, क्या है पूछा आपसे क्वेश्चन में कि संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो साथ ही यह अनुच्छेद आपके 300 कै में बताया गया है। किसमें दोस्तों? 300 कै में। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या बताया दोस्तों? 300 कै में ये बताया दोस्तों आपका संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका 10वां क्वेश्चन है।
और 10वां क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए काफी इंपोर्टेंट रहने वाला है, यानी जो 42वां संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। तो साथ ही जो मौलिक कर्तव्य है ना आपके, ये सर जोड़ा गया आपके आर्टिकल 51A में। किसमें दोस्तों? आर्टिकल 51A के अंतर्गत जो आपका मौलिक कर्तव्य है इनको जोड़ा गया है। ठीक है दोस्तों, यानी कि अनुच्छेद 51A आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? तो साथियों संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा जो लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान आपका आर्टिकल 311 में, किस दोस्तों? आर्टिकल 311 में आपका ये संरक्षण प्रदान किया गया है। किस साथियों? आर्टिकल 311 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो दोस्तों। नेक्स्ट हम बात करें आपका 12 क्वेश्चन दोस्तों, केंद्र राज्य के क्या साथियों? केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो साथियों जो केंद्र राज्य की प्रशासनिक संबंध है ये भारतीय संविधान के दोस्तों आर्टिकल 256 से और आर्टिकल 263 में वर्णित है। किसमें दोस्तों? आर्टिकल 256 से आर्टिकल 263 में ये संविधान दोस्तों वर्णित किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। साथियों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाकर चैनल सब्सक्राइब करना। अगर आपकी इसकी पीडीएफ चाहिए, क्वेश्चनों की पीडीएफ चाहिए दोस्तों, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में साथ ज्वाइन होना दोस्तों, वहां इन क्वेश्चनों की आपकी पीडीएफ अवेलेबल करा दी जाएगी। ठीक है साथियों, 13वां क्वेश्चन दोस्तों आपका, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गया है? तो साथियों संविधान के आपके 343वें अनुच्छेद यानी कि आपके आर्टिकल 343 के अंतर्गत संविधान के दोस्तों हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा सर, आर्टिकल 343 के अंतर्गत है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका, संविधान के किस अनुच्छेद में दोस्तों संविधान के संशोधन की प्रक्रिया को उल्लेख है? तो साथियों संविधान की संशोधन की प्रक्रिया बोले दोस्तों आर्टिकल 368 में आपको मिलेगा। ठीक है किसमें दोस्तों? आर्टिकल 368 में दोस्तों, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा सर। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है आपका 15 क्वेश्चन है और 15 क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाला है। भारत के महान्यायवादी से संबंध अनुच्छेद है। तो साथियों भारत के महान्यायवादी से जो आपका आर्टिकल 76 है इससे अनुच्छेद दोस्तों, इससे जो आपका आर्टिकल 76 दोस्तों, ठीक है ना, आर्टिकल 76 से अनुच्छेद में संबंध है। ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखो आपके पास में मैं अगर इनके क्वेश्चनों को खोल कर आपको बताऊंगा ना तो इतना टाइम नहीं है आपके पास में। ठीक है, आपको जितना क्वेश्चन का मॉक टेस्ट लगा सको उतने क्वेश्चन आपके दोस्तों बेनिफिट होने वाला है साथियों। ठीक है, 16 क्वेश्चन दोस्तों आपका, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है? तो साथियों किस अनुच्छेद के अंतर्गत दोस्तों राष्ट्रपति जो आपका आपातकाल घोषित करता है? तो आपका होगा 352 है। आपने सुना होगा कि उस राज्य में आज 352 लग चुकी है, यानी कि राष्ट्रपति शासन राष्ट्रपति की घोषणा कर चुका है। ठीक है, आपातकाल घोषणा, तो आपका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका 17 क्वेश्चन, और 17 क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट आपके लिए। भारतीय संविधान के मूल संविधान को कितने भागों में बांटा गया है? तो साथ ही भारतीय संविधान को मूल संविधान कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों? ये चलो इस क्वेश्चन का मुझे राइट आंसर आप कमेंट्स करके बताना। ठीक है, 18 क्वेश्चन चलते हैं आपका। 18 क्वेश्चन दोस्तों क्या है? संघ राज्य भाषा की हिंदी लिपि देवनागरी लिपि होगी, किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो सर ये आपका अनुच्छेद है 343 में। किस दोस्तों? अनुच्छेद आर्टिकल 343 में आपका वर्णित किया गया है। ठीक है, 1900 क्वेश्चन चलते हैं आपको। 1900 क्वेश्चन साथियों क्या है? और 1900 क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपोर्टेंट रहने वाला है दोस्तों। ठीक है, क्या 1900 क्वेश्चन, लोकसभा की संरचना किस अनुच्छेद में है? तो साथियों लोकसभा जो आर्टिकल आपका 81 है ना, इसके अंतर्गत आपको लोकसभा की संरचना का अनुच्छेद मिलता है। ठीक है, यानी आर्टिकल ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, आर्टिकल आपका 81। ठीक है साथियों, नेक्स्ट आपका 20वां क्वेश्चन और आज लास्ट क्वेश्चन। आपने कितने क्वेश्चन इसमें अटेम्प्ट किए हैं और कितने क्वेश्चन सही किए हैं मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका, भारतीय संसद के संबंधित अनुच्छेद है। तो साथ ही जो भारतीय संसद है उससे संबंधित कौन सा अनुच्छेद है इनमें से? तो इनमें से दोस्तों कौन सा आर्टिकल है वो मुझे आप कमेंट्स करके बताना। और दोस्तों मिलते हैं आपके नेक्स्ट क्लास।